ऐसा कहा जाता है कि किसी के चरित्र का अंदाजा उसके दोस्तों को देखकर लगाया जा सकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग संगत को लेकर बहुत सजगता बरतने को कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बुरी संगत कोयले के समान होती है जो छोड़ने के बाद भी हाथ में कालिख लगा जाती है। हम सब जानते हैं कि मालदीव भी आजकल चीन की संगत में है, उसके दम पर भारत का अपमान कर रहा है। चीन पहुंचकर मालदीव के राष्ट्रपति ने उससे ज्यादा पर्यटक भेजने की अपील की है। उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है ताकि भारत की तरफ से अगर बॉयकॉट मालदीव हो भी तो वो किसी तरीके से अपनी जान बचा ले। तो में कोई छोटा और बड़ा, कमजोर और ताकतवर नहीं होता। शांत और समृद्ध पड़ोस की नींव भरोसे, सद्भावना और सहयोग पर टिकी होती है। 4 साल पहले मालदीव की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने दोस्ती के लिए जिस भरोसे और सद्भावना का मंत्र दिया, उसे मालदीव ने क्यों भुला दिया? और यह भरोसा इस विश्वास से आता है कि हम एक दूसरे की चिंताओं और हितों का ध्यान रखें, जिससे हम दोनों ही और अधिक समृद्ध हो और अधिक सुरक्षित रहें। ऐसा तभी संभव है जब हम अच्छे वक्त में और बुरे में भी आपसी विश्वास को और पुख्ता करें। अध्यक्ष महोदय, हमारा दर्शन और हमारी नीति है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस देश को अपने पहले दौरे के लिए चुना वो मालदीव था, लेकिन करीब 5 साल बाद मालदीव के नए राष्ट्रपति ने चीन जाकर अपने इरादे जता दिए, बता दिया कि वो मालदीव को उस रास्ते पर ले जाने पर आमादा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। कौन भूल सकता है श्रीलंका की इन तस्वीरों को? कौन भूल सकता है श्रीलंका की इस बेबसी को? कौन भूल सकता है इस अफरा तफरी को जिसमें एक देश का सम्मान, उसकी संप्रभुता मिट्टी में मिल गई थी? ये चीन ही था जिसने श्रीलंका के हाथ कटोरा थमा दी, उसे बर्बाद कर दिया। सवाल ये कि जिस तरह से राजपक्षे परिवार ने चीन के चक्कर में श्रीलंका का बैंड बजाया, क्या वही गलती मोहम्मद मोइजू मालदीव को लेकर कर रहे हैं? क्या इसीलिए मालदीव में भारत के दोस्त नेता 911 वाला आपातकालीन नंबर याद कर रहे हैं जिससे दोनों देशों के नेता बात करते हैं? श्रीलंका का ये हश्र देखने के बावजूद भारत विरोध के नाम पर जीते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन की चाकरी करने का मन बना लिया है। तो क्या इसीलिए वो भारत और मोदी के अपमान पर खामोशी ओढ़े हुए हैं? टूरिज्म को लेके भारत और मालदीव्स के बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन मालदीव्स की सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए जिन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट मोइजू के ऑफिस से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना बाकी है। चीन पहुंचकर मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का गुणगान किया, उसे सबसे करीबी सहयोगी और विकास में साझेदार बताया, उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत के साथ विवाद में चीन से अपील की कि वो अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा मालदीव भेजे। मोहम्मद मोइजू ने कहा कि कोविड से पहले चीन हमारा नंबर 1 बाजार था। मेरा अनुरोध है कि चीन इस स्थिति को फिर से हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाए। तो ये सब तब हो रहा है जब मालदीव के हर हिस्से पर भारत की मोहर है, उसकी पहचान वहाँ बिखरी पड़ी। जब यहाँ पर हम माले में खड़े होकर लोगों से बात करते हैं तो समझ आता है कि भारत मालदीव्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल यहाँ पे टूरिज्म या पर्यटकों का आना जाना और उससे मालदीवियन इकोनॉमी की बढ़ोतरी या डेवलपमेंट होना, ये बस इस पर नहीं फोकस्ड है। मालदीव्स में अगर आप आए तो हर जगह जहां जाते हैं आप, वहां पर आपको भारत का
एक स्टैंप नजर आएगा, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, हॉस्पिटल्स हो। भारत ने बहुत काम किया है मालदीव्स में, और मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आपने उसमें उतार चढ़ाव जरूर देखा होगा। जब यामीन की सरकार होती थी, ये देखिए मोदी सरकार के वक्त ही नहीं है जब रिश्ते खराब हो रहे हैं। जब यामीन थे तो उन्होंने एक ऐसा वक्त आया था जब कहा था भारतीयों को यहाँ से निकल जाने के लिए, लेकिन मेडिकल सेक्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स सब भारतीय है यहाँ पर। और यहाँ से अगर भारत और भारतीयों को हटा दिया जाए तो मालदीवियन इकोनॉमी में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। इतना अहम होने के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोध के नाम पर अपने देश से खेल रहे, जबकि चीन कैसे छोटे और कमजोर देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, वो किसी से ढका छिपा नहीं। श्रीलंका ने चीन से 3 से 6% की ब्याज दर पर कर्ज लिया, जबकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दर 1 से 3% होती है। श्रीलंका जब ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हुआ तो उसने अपनी हिस्सेदारी चीन की कंपनियों को बेचनी शुरू कर दी। चीन अपना ये काम भ्रष्ट नेताओं के जरिए करता है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने उसके लिए काम किया, तो मालदीव अब्दुल्ला यामीन। माना जाता है कि चीन ने यामीन की पार्टी को लोन और बिजनेस डील देकर अपने पाले में कर लिया। अब ये काम मोहम्मद मोइजू कर रहे हैं, जबकि यामीन भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध हो चुके हैं। यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे और भारत विरोध को भड़काकर मालदीव को चीन के पक्ष में कर लिया। हाँ, चीन ने जरूर पिछले 10 साल में ये कोशिश की है कि वहाँ के सिस्टम के अंदर घुसकर और वहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचा है। अब किस तरह से खींचा है, चाहे प्रलोभन दिए होंगे, चाहे वहाँ बुलाकर आमंत्रित करके उनको अच्छा उनकी खातिरदारी की हो अलग अलग तरीके से, तो ये सब संभव है। बाकी चीन का तो काम करने का जो तरीका है वो जो है, लोगों को, देशों को कर्जदार बनाओ, कर्ज में डुबाओ उनको और फिर उनका हाथ छोड़ो। पहले श्रीलंका और मालदीव, चीन एक ही रणनीति पर काम कर रहा है। इसीलिए जब भ्रष्टाचार में दोष सिद्ध होने पर यामीन राष्ट्रपति नहीं बन सके तो मोहम्मद मोइजू पर चीन ने दाम लगा दिया। इसीलिए चीन को खुश करने की फेर में वो भारत की चिंताओं को भूल गए। भारत ने मालदीव का अच्छे और बुरे वक्त साथ दिया, लेकिन पहले यामीन और अब मोइजू दोनों ने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मालदीव की सरकार पर भले ही चीन का रंग चढ़ा हो, लेकिन वहां के लोग अब भी भारत को प्यार करते हैं। वो मानते हैं कि अगर भारतीय लोग मालदीव का पूरी तरह बहिष्कार कर देंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। Maybe possible Modi's statements and follow the Indian people. And go to Lakshadweep. Yes. पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन टूरिज्म नहीं चलेगा, ये गलत बात है। मालदीव पब्लिक ऐसा चाह रही है कि भाई ये इश्यू खत्म हो जाए, बाकी यहाँ के लोगों को काफी असर होगा, काफी असर होगा। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए, मतलब बनाए विजिट प्लेस, इससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक उड़ाने वाले मालदीव के मंत्रियों ने जिस विवाद की शुरुआत की, उसका असर जमीन पर कितना हुआ? क्या सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चला, उसके बाद भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं जा रहे या उनकी संख्या बेहद कम हो गई? इन सवालों का जवाब तलाशती आज तक संवाददाता गीता मोहन माले पहुंची और उन्होंने जो देखा वो आपके सामने है। Are you aware of the controversy between India and Maldives in the recent past? Yes. What do you think? You think it will reduce tourism over here in the Maldives? Should the Maldivian ministers have spoken like that about Prime Minister Modi? Maybe possible Modi's statements and follow the Indian people. And go to Lakshadweep? Yes. 101%. यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अगर आप देखें हमारे पीछे फेरी राइड के लिए, फेरी राइड, ये हमारे पीछे यहाँ पर फेरीज आ रहे हैं और काफी लोग इन फेरीज में चढ़कर फेरी राइड के लिए निकल रहे हैं। और अगर आप इस कतार को ही देख ले, आपको समझ आएगा कितने पर्यटक, कितने टूरिस्ट भारत से हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% अगर हम देखें तो टूरिस्ट भारत के ही नजर आ रहे हैं। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ मुझे भारतीय टूरिस्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं।
रहे हैं। तो ये कहना कुछ मंत्रियों का यहाँ पर कि भारतीय और भारत के लोगों की वजह से यहाँ पे टूरिज्म पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा गलत होगा। आंकड़े दिखाते हैं कि ताजा विवाद के बाद मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन इस पर यहाँ आए लोगों की राय अलग अलग थी कि भारतीय लोग मालदीव आना छोड़ दें तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मालदीव्स को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि लक्षद्वीप में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए इंडिया में। ड्यू टू टूरिज्म, अगर मोदी ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है और रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे इंडियंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ मंत्रियों ने ये कहा कि ये मोदी और भारत डिल्यूजनल है, अगर उन्हें लगता है कि मालदीव्स भारतीय टूरिस्ट के बगैर नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है? अगर आप आसपास हर जगह देखें जितने भारतीय टूरिस्ट है, कहीं ना कहीं मालदीव्स का जो टूरिज्म सेक्टर है वो इंडियंस की वजह से चल रहा है। हाँ, पार्टिसिपेशन इंडियंस का है ज्यादा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन इंडियन सिटीजन्स का ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन टूरिज्म नहीं चलेगा, ये गलत बात है मालदीव्स का, है ना, क्योंकि पैन वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर ना, तो ये चलेगा। अब ऐसा लगा कहीं पे भी कि सरकार बदल गई है मालदीव्स में, तो भारतीयों के अगेंस्ट कोई बायस नजर आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, सब ठीक है। कुछ भी नहीं। इस विवाद के बीच माले में गुजरात से आए पर्यटक भी मिले, जिन्होंने इस विवाद से पहले ही बुकिंग करा रखी थी। इस बारे में इनकी राय अलग थी कि इस विवाद से मालदीव पर क्या असर पड़ेगा या नहीं। उनके मुताबिक मालदीव को भारतीयों के न आने का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत से जो टूरिस्ट आते इतना बड़ा है भारत का टूरिज्म मालदीव में, कि अगर भारतीय आना बंद कर दे तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम अभी यहाँ पे लोकल भारत से, हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और हम ये लोकल अभी ट्रैवल किए, तो काफी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ऐसा चाह रही है कि भाई ये इश्यू खत्म हो जाए, बाकी यहाँ के लोगों को काफी असर होगा। यहाँ ऐसे कई लोग मिले जो भले छुट्टियां मनाने माले आए हों, लेकिन वो लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाने के पीएम मोदी की कोशिशों का समर्थन करते हैं। जो कहा गया है कि उन्होंने लक्षद्वीप को बनाने की कही थी, तो एक्चुअल बात यह है कि लक्षद्वीप, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी दूसरी कंट्री के पर्यटक स्थल को खराब करें या उसको रोकें। हाँ, उनकी सोच ये है मोदी जी की, वोकल मतलब हम अपने यहाँ पे भी हर चीज बना सकती है। तो उनका सोच ये था क्यों ना हम लक्षद्वीप को भी इतना अच्छा वो स्थान बनाए हैं, क्या कहते हैं, विजिट प्लेस, जिससे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छा काम मिले। लेकिन मालदीव के मंत्रियों ने जो ट्वीट किए थे उसमें भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जो नफरत झलकती है, उसकी वजह है कि उस पर प्रतिक्रिया भी बेहद सख्त हुई और मालदीव की सरकार को उन मंत्रियों को हटाना पड़ा और अब इसे गलतफहमी बताकर विवाद को कम करने की कोशिशें हो रही। मुइत्सु सरकार जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया इन मंत्रियों के खिलाफ, उसे साफ नजर आता है कि चाहे वो जितना भी एंगेज कर ले चीन को, उनको भारत का महत्व पता है, उनको भारत का इम्पोर्टेंस पता है और इस इम्पोर्टेंस के चलते ही उन्होंने ये स्टर्न एक्शन इन 3 मंत्रियों के खिलाफ लिया। दूसरी तरफ भारत को भी मालदीव को चीन के पाले में जाने से रोकने के कदम उठाने होंगे। भारत के लिए मालदीव का महत्व सिर्फ टूरिज्म या कारोबार नहीं बल्कि रणनीतिक लिहाज भी है। एक तरफ सोशल मीडिया पे बड़ी जंग चल रही है कि क्या भारत को या भारतीयों को मालदीव आना चाहिए या नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि आप ये जो हमारे पीछे ये इंडियन ओशन देख रहे हैं जहां पर मालदीव स्थित है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भारत चीन को जगह दे दे मालदीव्स में कि पूरी तरीके से यहाँ पर चीन का दबदबाव हो? क्यों भारत अपना जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको छोड़ दे मालदीव्स को लेकर? ऐसे में भारत को मालदीव के साथ सख्ती बरतने के अलावा कूटनीतिक स्तर पर यह दबाव बनाए रखना होगा कि वो चीन के पाले में न जाए। इसी के तहत भारत मालदीव को ये समझाने में जुटा है कि भारत ही उसका सच्चा दोस्त है और चीन उसे पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह कंगाल कर उनके द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। माले से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।